नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। आइए रुख करते हैं आज की तमाम खबरों पर। डही में जन समस्याओं की सुनवाई के लिए जनता दरबार का आयोजन। कलेक्टर की जन सुनवाई में सड़क, पुलिया सहित मूलभूत सुविधाओं के आवेदनों की भरमार। हर 2 से ढाई माह में डही में जन सुनवाई करने की घोषणा, जनता को बड़ी राहत। डही जनपद पंचायत सभाकक्ष में आयोजित जिला स्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम में कलेक्टर महोदय स्वयं उपस्थित होकर आमजन की समस्याएं सुनी। जन सुनवाई में सड़क, पुल पुलिया निर्माण से जुड़े आवेदनों की संख्या अधिक होने पर कलेक्टर महोदय ने महसूस किया कि डही नगर धार जिले के अंतिम छोर पर स्थित होने के कारण विकास कार्यों में कहीं न कहीं पिछड़ रहा है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के समुचित विकास के लिए सभी जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और सामाजिक संगठनों को मिलकर अतिरिक्त ऊर्जा के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। ये बात उन्होंने जन सुनवाई में कही। जन सुनवाई के दौरान प्रदेश मंत्री भाजपा श्री जयदीप पटेल ने ग्राम दसाणा का विषय उठाते हुए बताया कि नायक समाज, जो कि अति पिछड़ी जाति में आता है, आज भी सड़क, पानी और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। उन्होंने शासन का इस ओर ध्यान आकर्षित कराने हेतु कलेक्टर महोदय से चर्चा की और गांव में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की। जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर महोदय ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि आगामी समय में हर 2 माह में एक बार वे स्वयं डही आकर जन सुनवाई करेंगे। इस निर्णय से डही नगर सहित आसपास के ग्रामीण अंचल की जनता को बड़ी राहत मिलेगी। उल्लेखनीय है कि डही से धार जिला मुख्यालय की दूरी लगभग 135 किलोमीटर दूर है, जहां जन सुनवाई के लिए जाने में जनता का पूरा दिन, आर्थिक संसाधन खर्च हो जाते हैं। कलेक्टर महोदय की इस अभिनव पहल की डही नगर और क्षेत्रवासियों ने प्रशंसा की। इसी क्रम में डही विकास मंच द्वारा क्षेत्र की कई गंभीर और मूलभूत समस्याओं को लेकर आवेदन सौंपा गया। आवेदन में डही कोक्षी मार्ग के अधूरे सड़क निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण कराने, स्वास्थ्य विभाग में एक्सरे मशीन के लिए एमपीबी अधिकारियों को तत्काल ट्रांसफर लगाने के निर्देश, गुरुवार को लगने वाले हाट बाजार के दौरान डही कोक्षी रोड पर उत्पन्न होने वाली यातायात अव्यवस्था के समाधान तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में महिला डॉक्टर की नियुक्ति की मांग प्रमुख रूप से रखी गई। जन सुनवाई के बाद महिला बाल विकास विभाग के पुराने जर्जर भवन और गोदाम का भी निरीक्षण किया, जिसमें कलेक्टर महोदय ने नाराजगी व्यक्त की और जिला अधिकारी को कहा कि अब ऐसा नहीं होना चाहिए। जन सुनवाई में बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे और अपनी समस्याएं कलेक्टर के समक्ष रखी। आम जनता को उम्मीद है कि कलेक्टर महोदय की पहल से डही क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी और वर्षों से लंबित समस्याओं का समाधान शीघ्र होगा। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए डही से चंद्रशेखर शर्मा की रिपोर्ट। एनवीडी अधिकारियों से सूचना, किसानों को सूचना दिए बगैर उन्होंने डायरेक्ट आके बोल दिया आपके ऊपर, आपने रोड रोका तो जेसीबी चढ़ा दी जाए। चलो, अब तुमने विषय उसके बताया बाद गाड़ी रोकी, चाबी निकाली और चाबी को बागड़ में फेंक दी। किसान, सनातनी सरकार में क्या किसान इतना मजबूर हो जाएगा? अभी तुमने विषय बताया है तो नहीं, हमारा ये है कि इतना कमजोर हो गया किसान की, उसकी जब वसूली कर देंगे, चाबी निकाल के फेंक देंगे, वो बागड़ में किसान उठाएगा चाबी। ऐसी बात, अब तुम्हारी बात सुन ली। अब हमारा ये था कि दोनों पक्ष को बिठा के शांति से बात की जाए, ये बात थी ना सर। पहले तो बात आपने विषय भी बताया है, अब एक तरफ से बताओगे तो उसका कोई मतलब नहीं। पहले हमको एक बार उसको चेक करवा लेने दो, एक बार चेक करवा लेंगे। जब उससे असंतुष्ट रहोगे तो एक बार आकर के अपनी बात बताना है कि सर आपने बोला था अभी काम नहीं। ठीक है? ठीक है सर आज के आवेदन के ऊपर सर नहीं, हम लोग प्रयास ये करते हैं कि जो हमारी मंगलवार की जन सुनवाई होती है वो जिला स्तर पे तो जैसे होती है, तहसीलों में भी हो, सभी जिले की सभी तहसीलों में हो। तो विगत कुछ महीनों से हम जिले पर ही ले रहे थे, तो इस बार ये निर्णय लिया गया कि डही में अभी ब्लॉक में जिला स्तरीय जन सुनवाई नहीं हुई है। इसलिए आज जिले के भी जो मुख्य हमारे अधिकारी हैं जिनके विषय रहते हैं उनको लेकर के आज मैं स्वयं डही आया हूँ और यहाँ पे जनपद पंचायत कार्यालय में बैठ करके सभी विषयों पर हमने आमजन की भी जो शिकायतें हैं उनको भी हमने सुना। मुझे समझ में आता है कि एक तो पानी के पीने की टंकी, दूसरा नगर में शासकीय ज़मीन के अभाव होने की वजह से बहुत से शासकीय हमारे जो कार्यालयों के भवन रहते हैं उनके कुछ काम ये रुके हुए हैं। अस्पताल में एक्सरे मशीन नहीं अभी चल पा रही है क्योंकि ट्रांसफार्मर का अभाव। इसके लिए मैंने निर्देशित किया है कि उस काम को शुरू किया जाए तत्काल। जो भी फंड होगा वो हम जल्दी से जल्दी उसको सैंक्शन करेंगे। कुछ शासकीय सेवकों की समस्याएं पेंशन को लेकर के, अपनी तनख्वाह को लेकर के आई हैं। और जो सबसे बड़ी जो बात निकल कर आई है वो ये है कि हमारा जो डही क्षेत्र है वहाँ का जो हमारा जो भौगोलिक संरचना है वो क्योंकि ऊपर नीचे है, इसलिए बहुत सी जगहों पे रोड की, पुलिया की और इस तरीके के हमारे सड़कों की डिमांड आई है। अब एक बार में तो सभी सड़कों की डिमांड और उसका निर्णय लेना तो संभव नहीं होगा क्योंकि इसमें धनराशि की भी आवश्यकता रहती है। बट जो जिस फंड से हो सके
और कुछ कम से कम जो प्राथमिकता के हैं उसको हम इसी साल 2026 में प्रारंभ करके ख़त्म कर सके, इस प्रकार की हम कार्य योजना बनाएंगे और जल्दी ही कुछ कामों को इसमें सैंक्शन। सर नर्मदा पुनर्वास स्थल निसरपुर के आंतरिक रोडों का 4 करोड़ की राशि से निर्माण हो रहा है, नवीनीकरण हो रहा है। सर कई अनियमितताएं आ रही है, कई लोग शिकायतें भी कर रहे हैं, मीडिया ने भी ये तो निसरपुर का विषय आप बता रहे हो ना? जी नहीं सर, दही से रिलेटेड है सर दही की जो भवन एक शिक्षा विभाग में बता हाँ सब उस पर कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई, उस पर कार्रवाई हो रही है, मतलब उस कुक्षी पे जो हुआ था- अकाउंट्स पे जो हुआ है कुक्षी और दही दोनों पे कार्रवाई हो रही है और जो भी अगर दोषी जो पाए जाएंगे उन सब पे कार्रवाई। सर आपने जैसा पानी की टंकियों वाला विषय आया है, हाँ नल जल का विषय आया है, तो मैंने EPAC को निर्देशित किया कि आज जन सुनवाई में जितनी भी ऐसी पानी की टंकियों की शिकायतें आई हैं जो बन के पड़ी हुई हैं या इनकम्प्लीट हैं, उन सब की हमें स्टेटस रिपोर्ट दे और यदि कोई भी अनियमितता पाई जाएगी तो कार्रवाई करें। सर आपने बताया जैसा है कि मंगलवार को धार में आसपास के लोग ही आते हैं वहाँ पे समस्या के लिए, आपको ऐसा लगा सर कि दही ब्लॉक में नहीं आ पाते हैं दूर वजह होने की वजह से, एक तो बार सर ऐसा मुझे- निर्देशित होगा एक बार अधिकारियों को? मुझे याद है कि यहाँ से वो अपनी कलमी की पंचायत की जो सरपंच हैं वो बहुत यात्रा करके हमारे पास आई, जी, तो उस दिन हमने कहा कि नहीं आप क्यों आई हैं, हम आपसे VC से बात करेंगे और सभी विभागों को जोड़ लेंगे। तो देखिए मेरा ये मानना है कि व्यक्तिगत रूप से आने से तो निश्चित रूप से लाभ होता है, बट आज के युग में जो काम हम और भी तकनीक का भी साधन लेकर के कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे VC से जोड़ लिया, कुछ लोग को सुन लिया, तो डही से जो लोग जिला स्तर की जनसुनवाई में नहीं आ पाते हैं, 1-2 हमने वर्चुअल ले लिया VC से, फिर हम तीसरी या चौथी में या महीने या 2 महीने में जो अपना जैसे 13 ब्लॉक का जिला है तो 13 ब्लॉक में एक नंबर लग जाएगा, जैसे 2-2.5 महीने में एक बार नंबर लग जाएगा, तो वो यहाँ करके सर अधिकारियों को भी आप सख्ती से निर्देश करें सर कि हर मंगलवार बैठक ले और समस्याओं का समाधान करें सर। जनसुनवाई के निर्देश रहेंगे, वो तो होगा। जानकारी दी जाती है, कोई सूचना पत्रकारों तक को नहीं दी जाती। चलो मैं वो न ensure PRO से भी सर सर। आपको कब समय मिलेगा कि एक बार ग्रामीण क्षेत्र जो पूरा नर्मदा तक का हाँ मैं आ चुका हूँ, बहुत स्थितियाँ खराब आपको जानकारी नहीं है, मैं पूरा नहीं, स्थितियाँ बहुत खराब है।